हाँ हो रही रे मर जानी लिकड़ी धोखेबाज तू ओ भाई। अच्छा हाँ मेरी गलती ना से रांझे। अच्छा मेरी गलती ना से रांझे। हाँ मेरी गलती ना से रांझे हुआ नाराज क्यों। हीरे मर जानी लिकड़ी धोखेबाज तू मर जानी लिकड़ी धोखेबाज तू। मेरी गलती ना से रांझे। और गलती ना से रांझे। मेरी गलती ना से रांझे नाराज क्यों। हीरे मर जानी लिकड़ी धोखेबाज तू मर जानी लिकड़ी धोखेबाज तू। हर करके तेरा भरोसा बेरन करके तेरा भरोसा बेरन छोड़ के कुड़बा आया मेरे मन ने भी तो रखा से तू जुल्फों की छाया में मन ने भी तो रखा से तू जुल्फों की छाया में। घड़ी घड़ी समाई नाता रे अज घड़ी समाई नाता रे अज आग लागरी काया में। तरस मेरे पे खा ले रांझे कद की पड़ी पाया में। तरस मेरे पे खा ले रांझे कद की पड़ी पाया में। ल्याया मैं तो कर गिराज तू ल्याया मैं तो कर गिराज तू। न्यू न बोल रांझे यूं ना बोले रांझे न्यू न बोल रांझे सर का ताज तू। हीरे मर जानी लिकड़ी धोखेबाज तू मर जानी लिकड़ी धोखेबाज तू। हीरे मैंने जरा भी इस रांझे के बारे में नहीं सोचा जिसने 12 साल से तेरी भैंस चराई है। अच्छा हाँ तकत हजारे को छोड़ करके और तेरे से फूटे से ढारे में रात काटी है। जंगलों में पूरे दिन तेरी भैंसों के पीछे पीछे मैंने दिन काटा है। लेकिन ये किसके लिए हीरे तेरे लिए। लेकिन तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। ओ रांझे अगर तैने मेरी भैंस चराई ना 12 साल मैंने भी दूध पिलाया तुझे। अजय तू रोज सुबह सुबह आती थी 4 बजे। सही कह रही है। हाँ लेकिन तेरे तो शर्म रही नहीं है तू तो कतई बेशर्म हो गया। दूध तो तेने जैसा पिलाया वैसा ठीक है पर तेने जो मामले खराब कर दिया। या के दूध में ऐसी छाय बनाई या मैं सीख भी टेढ़ी ना हो गई। ओहो अच्छा रांझे ये बताइए कौन है। यू मेरी गल भैंस में चरा हुआ है खादर में। मैं भी अकेली रहूं। कह दिन टिब्बी आने में खोलनी छाएगी। ओहो तो दोनों रले मिले भगत हो। हाँ रले मिले ही है। हाँ थारी गलती ना फिर। होई बात। हरि के रह गया रांझे का तेरा के रह गया रांझे को तेरा कालम अखण काना से आखण से कलेड़ा तेरी गलिया प्यार निभाना से। आखण से कलेड़ा तेरी गलिया प्यार निभाना से। हर मीठी मीठी बात करे अज मीठी मीठी बात करे बता और तने के पाना से। मेरी मजबूरी जान ले रांझे देवे घड़ा उड़ाना से। मेरी
हाथ में कंगना बंधा हुआ है, जब शादी तेरी है, वेशभूषा भी आज मुझे बिल्कुल अलग लग रही है। जब मेरी शादी है 2 दिन बाद तेरी बारात आएगी, तू डोले में बैठ के चली जाएगी और वहां जाने के बाद में हीरे तुझे एक बहुत अच्छा पति मिलेगा, एक परिवार मिलेगा। लेकिन इस रांझे के बारे में नहीं सोचा, तेरे जाने के बाद में मेरा क्या हाल होगा। रांझे सब वक्त की बात है। अच्छा हाँ, लेकिन मेरी बात सुन ले कि ये रांझे और तेरी तो वाही होगी, तेरी तो वाही होगी, आज बिजली पड़ेगी मेरे पे। कसम खुदा की खाऊं रांझे, जान लुटा तू तेरे पे। कसम खुदा की खाऊं रांझे, जान लुटा तू मेरे पे। तू मेरा कबीला लूट के लेगी, मेरा कबीला लूट के लेगी, कई गहरा के तेरे पे। 2 दिन में आके कूकेगी कोयल तेरे मुंडेरे पे। 2 दिन में आके कूकेगी कोयल तेरे मुंडेरे पे। इस चेहरे पे छड़िया का अंदाज, तू चेहरे पे छड़िया का अंदाज तू। मेरा दिल ना तोड़ रांझे, दिल ना तोड़ रांझे, मेरा दिल ना तोड़ रांझे, रख ले लाज तू। मरदारी निकली धोखेबाज तू, मरदारी निकली धोखेबाज तू। लेकिन मेरी बात सुन ले, हाँ रांझे, जो दूध लेकर के तू आई है, इसे लेकर वापस लौट जाओ। वापिस चली जाओ। हाँ, क्योंकि मेरा भी अब मुझे खुद अपना पता नहीं है कि तेरे बिना मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊं, तेरे बिगर में जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊं। अच्छा, लेकिन हाँ, तू यहाँ से वापस चली जा इस दूध को लेकर के। चली जाऊं। हाँ। लेकिन रांझे मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा हाँ, वापिस आ जाऊंगी 3 दिन के बाद। लेकिन मेरी बात सुन ले, कहिए। वो किसी और से मिलके आ रहे, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। फिर मेरा दिल तन तोड़ के हीरे, मेरा दिल तन तोड़ के हीरे, कर दिया चकना चूर कती। जोर चलिया ना मेरा रांझे, मैं होगी मजबूर कती। जोर चला ना मेरा रांझे, मैं होगी मजबूर कती। सुरेश मान पे आई मर गया, सुरेश मान पे आई मर गया, मेरा ना कसूर कती। तू डरे मंदोले वाले तेरे से, जाऊं ना मैं दूर कभी। तू डरे मंदोले वाले तेरे से, जाऊं ना मैं दूर कभी। मशहूर कती करगी मेरे अल्फाज तू, मशहूर कती करगी मेरे अल्फाज तू। मैं बड़ी रागड़ी तेरी, ओ बड़ी रागड़ी तेरी, मैं बड़ी रागड़ी तेरी, मेरी आवाज तू। मरदारी निकली धोखेबाज तू, मरदारी निकली धोखेबाज तू। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की
धरती आज पानी पानी करती अरे तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी हो, अमर कहानी करे दी। फिर छजमल सरपंच की प्यासी धरती, ओ छजमल सरपंच की प्यासी धरती आज पानी पानी करती। तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी हो, अमर कहानी करे दी। चले जाइए चाहे माता वैष्णो के दर्शन कराइए, लेकिन अगर जो माता पिता घर में दुखी है तो कितने ही तीर्थ धाम चले जाओ, आपके वो तीर्थ सफल होने वाले नहीं है। और गोधू सरपंच जी से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि वो बाबा छजमल सरपंच जी के सबसे बड़े बेटे हैं, तो उनका होना भी मंच पर अनिवार्य है। मेरा निवेदन है सरपंच साहब आप भी आ जाओ 1 मिनट के लिए मंच पे, 1 मिनट के लिए मंच पर आने की कृपा करें। आइए म्यूजिशियन साथी चलिए। हरिद्वार चले जाइए, आपने करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों को कांवड़ लाते हुए देखा होगा। माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाते हैं, खाटू श्याम भी जाते हैं, बाबा मोहन राम के दर्शन भी करते हैं। लेकिन साथियों अगर जो माता पिता घर पे दुखी हैं तो उनका कोई भी तीर्थ लगने वाला नहीं है, वो बेशक से कितने भी तीर्थ कर लीजिए। नंबर 1 के द्वारा कैसे लिखा है सुनिए। अरे हरिद्वार चाहे मात वैष्णो, हरिद्वार चाहे मात वैष्णो, पेट पकड़ लौटे हो, मात पिता के दर्शन आके सब तीर्थ छोटे हो रे हो, सब तीर्थ छोटे हो। जो इनका अपमान करे सदा उनके दिन खोटे हो। मात पिता की सेवा से तो सदा दूर टोटे हो रे हो, सदा दूर टोटे हो। अरे जैसा बोवे वैसा काटे, जैसा बोवे वैसा काटे, कथा पुरानी करती। तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी हो, अमर कहानी करे दी। और बाबा रामकुमार अंबाता जी, बाबा रामकुमार अंबाता जी बाबा छजमल की इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 200 रुपए, जी हाँ 200 रुपए हमारे आदरणीय गुरुजी चुन्नीलाल शर्मा जी भैंसरावली गांव से, जिनका बड़ा प्यार बड़ा आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहता है, उनकी तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। गोवर्धन का, अपने बेटे गोवर्धन का कुशल व्यवहार देखता जा, रामेश्वर का आके बाबा सच्चा प्यार देखता जा हो, सच्चा प्यार देखता जा। गजराज भाटी बलराज भाटी को आ एक बार देखता जा, सुंदर भाटी कानू भाटी पोते की हुई जय जयकार देखता जा हो, जय जयकार देखता जा। माँ सुरजी देवी ने इनकी, माँ सुरजी देवी ने इनकी अक्कल शानी करती। तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी हो, अमर कहानी करे दी।
प्रधान जी, रामपत प्रधान जी पंडारा से, उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के 100 रुपए का 500 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों के लिए दिया गया है। मैं बार बार प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि स्वर्गीय लक्ष्मी सरपंच जी, स्वर्गीय रतनलाल सरपंच जी, स्वर्गीय मोहन सरपंच जी वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका परिवार, उनके बेटे, उनके पोते हमारे बीच में मौजूद है। साथियों, मैं ये कामना करता हूं ईश्वर से कि हे परमात्मा इस परिवार को इसी तरह से हमेशा खुश रखना, दिन दूने रात चौगने हमेशा इनके भंडारे भरे रहें, यही कामना करते हैं। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या लिखा था? आदरणीय रणबीर भामड़ा जी, जी हाँ रणबीर भामड़ा जी खरौदा से, उनकी तरफ से भी इस गीत पर 500 रुपए दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रामपाल भाटी जी बैरमपुर से 100 रुपए पहले और फिर से इस गीत पर 100 रुपए खुश होकर के दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पोते और बेटे, पिता जब सर के ऊपर होता है आशीर्वाद होता है, बेशक से कितना ही भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन अपनी चौपाट पर, अपनी दुकड़िया पर जब बैठा हुआ बुजुर्ग दिखता है तो सीना चौड़ा हो जाया करता है। साथियों, आंगन में अगर जो वृक्ष खड़ा है फल नहीं दे सकता तो छाया जरूर देता है। साथियों, छाया जरूर दे दिया करता है। नंबर 3 में क्या बताया भला? अरे तेरे बेटे चमन पवन का, तेरे बेटे चमन पवन का तन बार बार प्रणाम लिखूं। रोहित भाटी कमल भाटी की एक न्यारी पहचान लिखूं, एक नारी पहचान लिखो। अरे गौरव रोहित अंकुश को इस परिवार की शान लिखूं। लक्की और विवेक भाटी को पवन पुत्र हनुमान लिखो, पवन पुत्र हनुमान लिखो। नवीन और सचिन ने यहाँ, नवीन और सचिन ने यहाँ शुरू सेवा ठानी कर दी। तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करेगी, अमर कहानी करेगी। क्योंकि गजराज भाई की आंखें भराई रो रहे हैं। साथियों, जब पिता का साया बेटे के सर के ऊपर से उठ जाता है तो इस दुनिया के अंदर उससे बड़ी गमी नहीं हुआ करती। आज अपने पिता को याद करके उनकी आंखें भराई कि मेरे पिता अगर जो आज यहां होते, उनका साया मेरे सर के ऊपर होता तो मुझे कोई किसी तरह की टेंशन परेशानी नहीं थी। सजनों, याद आया करते हैं जब इंसान बिछड़ जाता है। बहुत ही हंसमुख और बहुत ही हर इंसान को गले से लगाने वाले बाबा छजमल सरपंच जी, जिनके साथियों आदर सम्मान का कोई तोड़ नहीं हुआ करता था। जब भी हम भी आते थे कभी तो खुश होकर के गले से लगा लिया करते थे। बेटी वो भी आज याद करती है, क्योंकि जब पिता चला जाता है तो बेटी को भी उस समय पर याद आती है जब कोई भात की रस्म हो या उसका पीहर में आना होता है, और जब खाट सूनी नजर आती है तो पैरों के नीचे से जमीन लिकट जाया करती है। साथियों, कैसे अंतिम कली में क्या बताया भला? अरे तेरी बेटी जसवंती को, तेरी बेटी जसवंती को तेरी याद सतावे से, कांति बेटी को बाबा तो सच्चे दिल से चाहवे से, हो सच्चे दिल से चाहवे से। अरे शिमला बेटी रो रो नीर बहावे से, तेरी याद में नीरज भाटी काके गीत सुनावे से, हो काके गीत सुनावे से। माँ सरस्वती ने ब्रह्मपाल की, माँ सरस्वती ने ब्रह्मपाल की मीठी वाणी करती। तेरी याद में तेरे बेटों ने
अर्जुन नहीं यू शेर सोवता जाग्या कदे सोते सोते कदे सोते सोते तेरे प्राण निकल जा मैं तने जगावन आ गया रे मैं तने जगावन आ गया जान बचा के भग जाए अर्जुन रे जान बचा के भग जाए अर्जुन यू शेर सोवता जाग्या सोते सोते कदे सोते सोते तेरे प्राण निकल जा मैं तने जगावन आ गया रे तने जगावन आ गया और मैं पापा अरे मैं पापा और तू पोता घनी बात जहारत कर गया दिखे कौन बाबा और कौन गुरु मेरे री इज्जत गारत करेगा रे मेरी इज्जत गारत करेगा भाई तेरे ते उम्मीद नहीं थी जो तू पारत कर गया जिस दिन चीर उतर रहा था तूने घनी शरारत करेगा रे हो घनी शरारत करेगा तन मेरी शरारत क्या देखी तन मेरी शरारत क्या देखी तो नीची नाड़ झुका गया नाड़ तले ने दिखे नाड़ तले ने हुई दुरियो रे धन जांग दिखा गया रे दुरियो धन जांग दिखा गया दादाजी अब भी वक्त है आप यहाँ से चले जाएं। अर्जुन तू कह रहा है कि दादाजी ऐसा ना हो आपकी मृत्यु हो जाए बिल्कुल तुझे एक बात नहीं पता क्या इस दादा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे पता है तो फिर कैसे पर मार- लेकिन मुझे यह भी पता है ये दादा भीष्म कैसे मरेगा हाँ ये पता है कैसे हाँ, पता है मरेगा। मुझे। लेकिन मैं तेरे ये कह रहा हूँ कि तू अब भी चला जा मान जा मेरी बात को अगर आज नहीं माना तो धूल में मिल जाएगा कहिए अपनी बात सुनिए और जुबा बंद कर ले कुंती के जुबा बंद करे ले कुंती के मत आगे कुछ कहना तेरे साल का दिखे तेरे साल का जड़ा फिर मत रे आज भूल में रहना रे मत आज भूल में रहना और फिर तुझे है नाम मेरा मन प्राण युद्ध में देना मेरी नार सभा में बुलवाई तेरे से बदला लेना रे तेरे से बदला लेना और आग में तेल गेर के है अर्जुन आग में तेल गेर के अर्जुन और दूनी सिल का क्या इस अग्नि में दिखे इस अग्नि में तू ही जलेगा तेरी मौत का बादल छा गया रे तेरी मौत का बादल छा गया अर्जुन तू मेरा पोता है लेकिन बात बहुत बहुत बड़ी करने लगा है बात बड़ी नहीं कर रहा दिल की बात कह रहा हूँ 13 साल हो गए मुझे इस सीने में बहुत बड़ा दुख ले रखा है मैंने दुख ले रखा है हाँ। लेकिन इस भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर रखी है आज सारी प्रतिज्ञा मेट दूंगा तेरी दादाजी या तो आप चले जाएं हस्तिनापुर की तरफ जिसने भी आंख उठा करके देखी है ना उसने पराजय का ही सामना किया है। अच्छा हाँ अपनी बात कहिए आप तेरा मुंह छोटा तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी तू के भी सब लड़ जा दिखे रथ के घोड़े
उठा के देख लिए तेरी रे हसरत सभी लिकड़े जा रे तेरी हसरत सभी लिकड़े जा। अरे जिसको तोड़ बगा देगा रे, जिसको तोड़ बगा देगा, मैं नहीं सूत का धागा। मुझे जिस दिन की तालाश वो मोकारे आज यार के लागा रे हो, आज यार के लागा। दादा और पोते में युद्ध शुरू हो जाता है। बताते हैं कि देवता भी इस युद्ध को देखने के लिए आए। किस तरह से दादा भीष्म ने बड़ा बाण छोड़ा, उधर से गांडीव धनुष अर्जुन ने उठा लिया और उसने भी अपनी तरफ से बाण छोड़ दिया। किस तरह से दोनों के बीच में युद्ध हुआ, क्या हवाला लिखा कैसे। और अग्निधारी बाण उठा के, अग्निधारी बाण उठा के भीष्म रण में डट गया। गांडीव धनुष उठाया फिर अर्जुन का ध्यान पलटे गया रे, फिर अर्जुन का ध्यान पलटे गया। तेरी ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे, किस्सा सभी निपट जा। पशुपत्र दिया चक्र अड़ा भीष्म का बाण फिर कटे गया रे, भीष्म का बाण फिर कटे गया। और एक बाण का पर्ण मुझे में करके भी शर्म आ गया। गौरी शंकर दिखे गौरी शंकर पीरू को बचे पर में सतगुरु पा गया रे, बचे पर में सतगुरु पा गया। अरे जान बचा के भग जा, तेरा जान बचा के भग जा, तेरे सोता जागा। कदे सोते सोते तेरे प्राण लेकर जा, मैं तने जगावन आ गया रे, मैं तने जगावन आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखरे सपने झूठे हो शरणी तू क्यों जिंदगानी खोरी अरे 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी हो, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। वो सपना झूठा हो सरानी, सपना झूठा हो सरानी, तू क्यों जिंदगानी खोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी हो, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। वो 60,000 बरस हो लिए मैं राज करूं सुचट के, 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोल हट के रहो। 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोल हट के। बहमाता रही पी सिंधु सुने पवन बुहारी ढक दे। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लट के रहो। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लट के। आग खोल क्यों पड़ी धरण में, आग खोल क्यों पड़ी धरण में, उस गफलत में सोई। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी हो, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी।
बरस होलिये में राज करूं सु छटके, 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोले हटके। वो बहमाता रही पीस पीसने दे पवन बुहारी डटके, और इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। आंख खोल क्यों पड़ी धारण में किस गफलत में सोरी, 3 लोक और 14 भवन माज रावण रावण होरी। रावण की बात को काटने वाला इन 3 लोकों के अंदर कोई नहीं है। आज तक तुझे ये मालूम नहीं है कि रावण चीज क्या है। दूसरी कली में कैसे क्या कहता है भला, हे अगन गगन जल हो, अगन गगन जल धरण पवन, अगन गगन जल धरण पवन, सब पड़े कैद काटे से, जितने राजा मोर मुकुट सब मुझे बड़ा छाता से, जितने राजा मोर मुकुट सब मुझे बड़ा छाते से, वो दरबारों में खड़े महात्मा शीश झुकाना कैसे, शेष नाग पाताल का राजा रो रो दिल काटे से, शेष नाग पाताल का राजा रो रो दिल काटे से, ओ तन्ने कहती मन्ने सुन ली, तन्ने कहती मन्ने सुन ली, खामा खा जल झोरी, तीन लोग और रावण रावण हो, तीन लोग और रावण रावण हो। राम लखन से भी मेरी एक बार भेंट हो चुकी है। कहा जनक भूप के स्वयंवर का जिक्र करता है मंदोदरी से, कैसे कहता है क्या बताया भला, ये जनक भूप ने रचा स्वयंवर, जनक भूप ने रचा स्वयंवर, सब राजा बुलवाए, मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन तो पाए, मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन तो पाए, उन बालका की क्या गिनती मन बड़े बड़े ठुकराए, जब लाया था हाथ धनुष के 3 लोग दहलाए, जब लाया था हाथ धनुष के 3 लोग दहलाए, यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने, दुनिया झगड़े झोरी, 3 लोग रावण रावण हो, 3 लोग रावण रावण हो। उसमें मैं भी पहुंचा था, राम और लखन वो भी आए थे जिनका तो जिक्र कर रही है, उनकी तो औकात क्या है मेरे सामने। जिस टाइम मैंने धनुष को हाथ में लेकर के प्रत्यंजा चढ़ाई थी, 3 लोग थर्राने लग गए थे, कंपन शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे मन के अंदर एक टीस रही। क्या बताया, क्या कहा अंतिम में, जब से देखी जब से देखी शान सिया की कोन्या भूतकात में, सारी सभा का चक्कर लाया पर कोन्या आई हाथ में, सारी सभा का चक्कर लाया पर कोन्या आई हाथ में,
के मान घटे पर मेरी रड़ी खास मेरे सब राजाओं के मान घटे और मेरी रड़ी खास मेरे और सूरज ने ली मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने और सूरज ने लई मांग रोशनी सूरज ने लई मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने ने धड़ मांग लिया कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया और गृहस्थी ने बालक मांगे और साधु ने बण मांग लिया पीड़ी ने एक कण मांगा और हाथी ने बण मांग लिया कीड़ी ने कण मांगा हाथी ने बण मांग लिया और भूखे ने अन्न मांग लिया रे भूखे ने अन्न मांग लिया मांगा साहूकारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने बताया कि किसने कैसे कैसे मांगा कि मोर ने ताज शीश पे मांगा विशेर ने फण मांग लिया कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया गृहस्थी ने बालक मांगे और साधु ने बण मांग लिया कीड़ी ने कण मांगा और हाथी ने बण मांग लिया किस किस तरह से और किस किस ने क्या क्या मांगा दूसरी कली के माध्यम से क्या लिखा फूलों ने खुशबू मांगी और फूलों ने खुशबू मांगी और धरती ने मांगा दाना प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना प्यास ने पानी
मांग लिया पर बिना पूछे रंग ना जाना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पूछे रंग ना जाना। आशिक ने मांगा वीराना, आशिक ने मांगा वीराना, लई रौनक बाग बाजारों में बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया। अरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया। इस भजन पर खुश होकर के बड़े भाई कालू जी बहरमपुर से, जो कि हमारे दादा छजमा सरपंच जी के पोते हैं, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए, रागनी समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार ताली आशीर्वाद के रूप में सभी कलाकारों के लिए हो जानी चाहिए। आप सबकी तरफ से ताली तो बजाते रहे, पता चलती रहे। आइए, तीसरी कली के माध्यम से और किस किस के लिए क्या क्या लिखा है कवि ने, कैसे। शेर ने ताकत मांग लई कोई और नहीं उसके सर का, कद कुंजर ने मांग लिया बे सुरा शंख बाजे हर का। कद कुंजर ने मांग लिया बे सुरा साज बाजे हर का। कस्तूरी हिरण मेरा मांग लई कैसा गजब तमाशा है हर का। सूरत सुरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरु पे पर का। सूरत सुरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरु पे पर का। और सत्यानाश हुआ घर का रे, सत्यानाश हुआ घर का। नहीं जवाब मांगती मारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बड़े भाई बॉबी हरसाना जी बंदवाड़ी से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। आखिरी कली के माध्यम से बताया श्रोताओं कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो वहां से जो रतन निकले, 14 रतन तो देवता ले गए, और जो पाप था उसको पापी भर करके घड़े में ले गए। किस तरह से दादा गुरु पीरू पीर जी ने तोड़ करते हुए लास्ट कली में क्या लिखा। हेलो बहुत अच्छी ये रागनी आपके बीच में चल रही है। इस रागनी पर खुश होकर के किशन चंद फौजी जी 100 रुपए का आशीर्वाद हमारी टीम के लिए दे रहे हैं, और 100 रुपए राजू पहलवान जी बंधवाड़ी से, उन्होंने भी 100 रुपए का आशीर्वाद हमारी टीम के लिए दिया है। और 500 रुपए गोवर्धन सरपंच, जो कि हमारे स्वर्गीय दादा छजमल सरपंच जी के बेटे हैं, उनकी तरफ से भी, गोवर्धन सरपंच की तरफ से भी भाई 500 रुपए का आशीर्वाद हमारी टीम के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए भाई बलराम वैष्णव। रागड़ियों के बड़े शौकीन रागड़ी और होलियों के हमारे गुरुजी चुन्नी लाल जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए लास्ट कली के माध्यम से क्या लिखा और क्या दर्शाया कैसे पाप मांग लाए पापी लोग धर्मी अधर्म लेगे इंसाफ मांग लाए इंसाफी लोग धर्मी अधर्म लेगे इंसाफ मांग लाए इंसाफी। और बिलक सदलापुर की रपटिया मैंने रात दिना ना पी जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के काफी। अरे जो कुछ मांग दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के काफी। फिर पीरू ने मांगी माफी हो पीरू ने मांगी माफी। कविता मांगी कब शारों ने मांग लिया और बेटा बहू ने मांग लिया मांग लिया और सूरज ने लई मांग रोशनी सूरज ने लई मांग रोशनी जो चलता तारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया अरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया करता ना काम मता मता इस दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता रास्ता हो यार बता बुद्धि ने दिया साथ छोड़ बुद्धि ने दिया साथ छोड़ करता ना काम मता मता दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता रास्ता हो यार बता करना पड़े सवेरा दुर्योधन को चमके है माँ चारों तरफ अंधेरा चारों तरफ अंधेरा बचा लिए बेटे न नहीं तो वंश नष्ट हो तेरा तेरे सारे बेटे आज मरे तड़के है नंबर मेरा नंबर मेरा मैं पता नहीं बेपते हुआ मैं पता नहीं बेपते हुआ कौन सागा कर्म सदा माता दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता रास्ता हो यार बता बता अभी 7 लाइन इस रागनी की मैंने आपके बीच में सुनाई है। भाई 7 लाइन समझ में आई हो तो एक बार ताली जरूर बजा दो। हमारे बाबा राम कुमार जी हाँ आदरणीय राम कुमार अंबाता जी जिन्होंने कई हजार रुपए पहले और 500 रुपए फिर हमारे गायन कलाकारों के लिए दे रहे हैं। इस रागनी पर खुश होकर के बार बार धन्यवाद करते हैं। बुद्धि ने दिया साथ छोड़ करता ना काम मता माता कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। बात टलने वाली नहीं है। इस दुर्योधन को आज चारों तरफ अंधकार नजर आता है
मुझको कोई ऐसा रास्ता बता दे कि जिससे मैं 18वें दिन के युद्ध को जीत सकूं। और दूसरे नंबर पे क्या कहता है, क्या बताया भला? दुर्योधन को दुर्योधन को मूर्ख कहे और पांडव को चतुरा कहे। हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामी दिन 17 कहे, सामी दिन 17 कहे। मैंने पास बुला के पूछ लिया, मैंने पास बुला के पूछ लिया, मैंने न्यू पंडित पतरा कहे। राहु के तू चढ़ा शनिचर वे भी कल के दिन खतरा कहे, कल के दिन खतरा कहे। मेरी है उलझन में जान अभी, मेरी है उलझन में जान अभी। चलता ना सा पता बाता दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार, रास्ता हो यार, बता। हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामी दिन 17 कह रे। मैंने पास बुला के पूछ लिया, मैंने न्यू पंडित पतरा कह रे। और राहु के तू चढ़ा शनिचर वो भी कल के दिन खतरा कह रे। मेरी है उलझन में जान अभी, चलता ना साफ पता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। हे मां, अगर जो मैं 18वें दिन के युद्ध में जीवित रह गया तो मुझको परास्त करना उन पांडवों का बस का नहीं, क्योंकि ज्योतिषियों ने भी बता दिया था कि दुर्योधन के ऊपर अगर जो खतरा है तो वो केवल 18वें दिन का है। और पांडवों में जो सबसे ज्यादा ज्योतिष का जानकार था सहदेव, सहदेव ने भी यह घोषणा कर दी कि अगर जो 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन मारा जाता है तो ठीक है, वरना उसके बाद में उसको मारना किसी भी योद्धा के बस का नहीं है। तीसरे नंबर पे कैसे क्या कहता है, क्या बताया, क्या कहा भला? अरे ढोल काल का सर पे बाजे, अरे ढोल काल का सर पे बाजे, है मरने में देर नहीं इस दुर्योधन की, इस दुर्योधन की। 3 लोग में कोई सुनने वाला देर नहीं है, सुनने वाला देर नहीं। तू सब जाने उन पाछों में कोई मेरे जैसा शेर नहीं। जो मैं तड़के बच गया, जो मैं तड़के बच गया, मां गंधारी उनके बस का फेर नहीं है, उनके बस का फेर नहीं। मैं सारे बदले ले लूंगा, मैं सारे बदले ले लूंगा, करके जो साथ खता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो यार बता, रास्ता हो यार बता माता। इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परमादरणीय खुशीराम बसोया जी हाँ, खुशीराम बसोया जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दिए हैं। आदरणीय सरजीत बंधवाड़ी से, जी हाँ सरजीत भाई बंधवाड़ी से, बहुत अच्छे कलाकार हैं होलियों के, उनकी तरफ से भी 500 रुपए। आदरणीय वीरेंद्र बंधवाड़ी से उनकी तरफ से रुपए।
आदरणीय प्यारे लंबड़दार जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए और इक्कम पहलवान जी भाटी साहब उनकी तरफ से भी 100 रुपए। सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे जागर दे मन फिरे भटकता, अरे जागर दे मन फिरे भटकता, एक जगह पे टिकता ना, मेरे बचाने वाला जग में तेरे सिवा कोई दिखेता, तेरे सिवा कोई दिखेता ना। ओ कावड़िया तो गावे राजपल, सुनवैया भी छिकता ना। लड्डन सिंह का लेख देहाती खास फिल्म पे लिखे था, खास फिल्म पे लिखे था। मन सारी खोल बताती है, मन सारी खोल बताती है, जो गुजरी हुई कथा बाता, दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता, रास्ता हो याद बता माता। बुद्धि में भी आसार छोड़े दादा का बता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता, रास्ता हो याद बता माता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो औरों ने बढ़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। यार आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, तुलसी से धर्म खड़ा होगा। और जो ने बढ़ा सके वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, अरे आता देखा दुर्योधन, तुलसी से धर्म खड़ा होगा। वो जो ने बढ़ा सके। बड़ा होगा। और आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा हो गया। किस तरह की बात पहली कली के माध्यम से कवि बौद्धे ने लिखी और क्या बताया। अरे दुर्योधन घर पे आया, अरे दुर्योधन घर पे आया, मैं शुक्र करूं साई का। अरे धन का भूखा है कोई, जग भूखा मान बढ़ाई का। अपने मन में बड़ा तकू मेरी है बेटा ताई का। अरे कुर्सी ऊपर बिठा दिया, अरे हाथ पकड़ भाई का। करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का। बोल बड़ा होगा, सके वो इतना बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म बड़ा होगा। वो न बड़ा और भाई इसी रागनी पर खुश होकर के, इसी रागनी पर खुश होकर के आदरणीय रामकुमार अंबावता जी, जिन्होंने कई हजार रुपए पहले और फिर दोनों कलाकारों को 100-100 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस भी भंडारे से धन आया उसमें हमेशा बरकत रहे। और हमारे भाई
बॉबी हरसाना जी। जी हाँ, बड़े भाई बॉबी हरसाना जी कई हजार रुपए पहले और दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वीरेंद्र पहलवान जी, जी हाँ, आदरणीय वीरेंद्र पहलवान जी बंधवाड़ी से, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर खुश होकर के दिया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय चंदा सरपंच जी मांगर से 100 रुपए का सम्मान हमारे कलाकारों के लिए दिया है। हम आदरणीय चंदा सरपंच जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। खुशी सरपंच जी, आदरणीय खुशी सरपंच जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों के लिए दिया गया है। और कई हजार रुपए पहले लक्की और विवेक उनकी तरफ से भी, और भाई गजराज सरपंच जी की तरफ से भी कई हजार रुपए पहले और फिर 1000 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सादी प्रधान जी, जी हाँ, आदरणीय सादी प्रधान जी बदौली से, उनकी तरफ से भी 1100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर खुश होकर के दिया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। यूं सोचने लगे ना जाने मेरे ताऊ का लड़का है, कितना दुख लेकर के मेरे पास आधी रात में आया है। कुर्सी पर बिठा लिया अपने भाई को और कैसे कहने लगे नंबर 2 में, क्या ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में, तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में, तन मन धन से दुर्योधन योदास तेरे कदमों में, हूँ करने ने प्यार बताओ, हूँ करने ने प्यार बताओ, जो भी कामयाबा होगा और जो रोने बना सके एक दिन आप बड़ा होगा, जो रोने बना सके। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि तू मेरा भाई है, अगर तू एक बार हुक्म कर देता तो तुझे आने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, मैं तेरे पास खुद चल करके आ जाता और जो मेरा राजताज है वो सब तेरे कदमों में रख देता। क्या कहने लगा, कैसे? अरे क्या कारण है आने का, अरे क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, अरे हूँ करने को प्यार बताओ जो करवाना चाहते, सर चढ़ते ही चढ़ जाता जो सर हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी यहाँ आने की इस दास को वही बुलाते, इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, संग आज बड़ा होगा जो रोने बना सके, जो रोने बना सके। रागड़ी पर खुश होकर के परमादरणीय दादा छजमा सरपंच जी, उनके पोते भाई कालू जी, वो भी 500 रुपए पहले और 500 रुपए से फिर मान सम्मान कर रहे हैं हमारी टीम का। बार बार धन्यवाद। अरे अंतिम और चौथी बात में
तीन अंतरा इस रागनी की आपके बीच में रखी है। हम दोनों कलाकारों ने, आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं। अंतिम और चौथी बात में कवि महोदय ने हम और आप पर लागू होने वाली बातें लिखी हैं। अगर इन बातों का आप भी और हम भी पालन कर लेंगे तो इंसान कभी जीवन में मार खाने वाला नहीं है। क्या लिखा है? और हमारे आदरणीय बाबूजी चेतन बंधवाड़ी से, उनकी तरफ से भी 201 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए। अंतिम और चौथी बात में कैसे लिखा? जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ जूत लगे, जहाँ जूत लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। अरे ज्ञान ध्यान के भजनों में, अरे ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले, जहाँ सुनने वाले मूर्ख हों, वहाँ गाना ठीक नहीं होता। लट्टन सिंह राज बल्लभे, लट्टन सिंह राज बल्लभे, बसती का साज हटा होगा, तो बना सके एक बाप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधने, आता देखा दुर्योधने, बस्ती से धर्म बड़ा होगा। और चोरों ने बना सके, और चोरों ने बना सके। हेर मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। हेर मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में दो लाइन मैंने आपके बीच में भी रखी कि मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। माता पिता से बड़ा कोई दर्जा नहीं है, कोई स्थान, कोई देवी देवता नहीं है। सुनिए पहली कली में कवि ने क्या लिखा, क्या बताया भला? हेरा मात पिता दुख में तड़फे तू, देर में आवे के फायदा। मात पिता से बहु लड़े तू, देर में आवे के फायदा। मात पिता सो के उठ ले तू, घेर में आवे के फायदा। मात पिता तज दौलत के तू, घेर में आवे के फायदा। दौलत के तू फिर में आवे के फायदा। के फायदा उसे बेटे का रे, के फायदा उसे बेटे का जिस मात पिता का ध्यान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में बहुत अच्छे। हरिद्वार से लाखों करोड़ों की संख्या में कावड़िया कावड़ लेकर के आते हैं।
लेकिन उन कावड़ियों से एक प्रश्न है। दूसरी कली में कवि ने क्या प्रश्न करा है, सुनिए। क्या बताया भला? फिर मात पिता को नहीं नहवाया, मात पिता को नहीं नहवाया, कावड़ ल्या के फायदा, मात पिता के चरण छुए बिन तीर्थ जाके के फायदा, मात पिता भूखे प्यासे तू मेवा भाग के फायदा, मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बनाव के फायदा, मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बनाव के फायदा। फिर मात पिता की कदर करे बिन रे, मात पिता की कदर करे बिन बढ़ते लोग महान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में। बहुत अच्छे। हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, नौजवान भाई भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। दो कली मैंने आपके बीच में सुनाई है, जो कवि ने बिल्कुल सच्चाई लिखी है, समझ में आ रही है तो मैं एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा फिर होनी चाहिए, जोरदार ताली। तीसरी कली में और भी बड़ी सच्चाई कवि ने लिखी है कि अगर तो भाई भाइयों का आपस में बंटवारा होने लगे, न्यारे साजे की भाई भाई की कोई बात आ जाए, तोरे धारे के जितने भी पंच हैं सारे बुलवा लिए जाते हैं, यार रिश्तेदार बुलवा लिए जाते हैं। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है, जिन माँ बाप की संपत्ति का आज बंटवारा हो रहा है, वो माँ बाप कोने में एक खाट पर बैठे हुए हैं, चारपाई पर बैठे हुए हैं, माँ बाप से कोई सलाह नहीं ले रहा, यार रिश्तेदार और धारे के पंच बुलवा लिए फैसला करने के लिए। तीसरी कली में क्या लिखा भला? फिर मात पिता की सलाह न माने, मात पिता की सलाह न माने, पंच बुलाव के फायदा, मात पिता की दौलत पे तू लाख लुटावे के फायदा, मात पिता की दुखा आत्मा मौज उड़ावे के फायदा, मात पिता नंगे हांडे तू ताज सजावे के फायदा, ओ मात पिता नंगे हांडे तू ताज सजावे के फायदा। फिर मात पिता की सेवा बिन रे, मात पिता की सेवा बिन तेरा लगे धर्म और दान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा दे सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में। हमारी माता बहनें भी कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पहुंची है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे नौजवान भाई तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को सुनते देखते रहते हैं, लेकिन माता बहनों को कभी कभी मौका मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चौथी कली में दादा कवि ने बताया, मैं सब परिवारों के लिए नहीं करा, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं, अगर बेटे की बहू से किसी बुजुर्ग ने अगर बेटे की बहू से कोई रजाई मांग ली, तो जो घर में सबसे पुरानी रजाई है, सबसे टूटी रजाई है, वो बुजुर्ग को दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वही बुजुर्ग मर जाता है, मरने के बाद में
यार रिश्तेदार घर परिवार वाले हजारों हजारों सौल चादर उस बुजुर्ग के ऊपर चढ़ाते हैं, उठाते हैं। जीते जी एक नई रजाई बुजुर्ग के लिए मुहस्सर नहीं हुई, मरने के बाद में सौल चढ़ा रहे, चादर चढ़ा रहे हैं। चौथी कली में कवि ने तोड़ कर दिया और क्या बताया भला। मात पिता मरे सर्दी में, मात पिता मरे सर्दी में, साल उठावे के फायदा। मात पिता की अर्थी में फड़े फूल चढ़ावे के फायदा। मात पिता की चिता जड़ेगी दूध चढ़ावे के फायदा। मात पिता मरे भोजन बिन अब भोज करावे के फायदा। मात पिता मरे भोजन बिन अब भोज करावे के फायदा। मात पिता की दुआ बिना रे, मात पिता की दुआ बिना बड़े ब्रह्मपाल विद्वान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में कोई आलिशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा